नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए एंशियंट हिस्ट्री का एक नया विषय जैन धर्म लेके आ चुका हूं। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से देखने वाला है, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहे। साथियों, बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। तो ये क्वेश्चन कई बार आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे आपके ऋषभदेव। साथियों, बात करें तीर्थंकर क्या होता है, तो तीर्थंकर होता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करता है, जो अपने ही आत्मा से जो ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मज्ञान प्राप्त करता है, जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं। तो नॉर्मल भाषा में हमने समझा कि वो व्यक्ति जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूपी सागर से पार लगने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। अच्छा, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर हमने देख लिए ऋषभदेव थे। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर की। अगर बात करें प्रमुख जैन तीर्थंकर की और उनके प्रतीक चिन्ह, ये क्वेश्चन कई बार हमारी जो एक दिवसीय परीक्षाएं रहती है और पटवारी परीक्षा के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और 24 तीर्थंकर में हम 3 की बात करने वाले हैं। जैसे कि आपके पहले कौन है, तो पहले तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड था, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका सर्प का फन। तो सर्प का फन आपके जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह था, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार जैन धर्म की अगर बात करें 24वें तीर्थंकर की, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शेर था, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो एक बार आपको इनके प्रतीक चिन्ह और इनके तीर्थंकर को बहुत ध्यान से देख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन है, तो दूसरे तीर्थंकर आपको ऐड कर लेना है। तो दूसरे तीर्थंकर थे जैन धर्म के अजीतनाथ। और बात करें जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे, तो क्वेश्चन आ सकता है 22वें कौन थे, तो 22वें थे आपके नेमिनाथ। क्या नाम था, अरेस्ट नेमी, या इनको नेमिनाथ के नाम से भी। तो नेमिनाथ क्या थे, जैन धर्म के आपके 22वें तीर्थंकर थे, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगर बात करें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की, तो 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ थे। अब क्वेश्चन आता है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो अगर बात करें पार्श्वनाथ को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, झारखंड के समेत शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो झारखंड के समेत शिखर पर होती है। साथियों, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो आपके पार्श्वनाथ थे, उन्होंने 4 नियम बताए, और जिसे जैन धर्म में एक शब्द कहा जाता है चतुरायन धर्म। तो चतुरायन धर्म क्या है, तो चतुरायन धर्म वो चीज़ है जो ज्ञान प्राप्ति के बाद किसने बताए, 4 नियम बताए। किसने, आपके महावीर, आपके पार्श्वनाथ ने। साथियों, इन्होंने 4 नियम कौन से बताए, तो मेरे साथ ही आपको याद रखनी है। इन्होंने बोला हिंसा ना करना, ये कारण नहीं है, क्या है, हिंसा ना करना। दूसरा नियम बोला सदा सत्य बोलना। तीसरा नियम बोला चोरी ना करना। और चौथा बोला मेरे साथी संपत्ति न रखना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 4 नियम ज्ञान प्राप्ति के बाद किसने बताए, आपके जैन धर्म वालों ने बताए कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति न रखना। अगर बात करें जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर की, तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, और इनके बारे में ही आज हम बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। साथियों, बात करें ये जैन धर्म के, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वैसे तो संस्थापक कौन था, ऋषभदेव। ऋषभदेव क्या थे मेरे साथी, जैन धर्म के संस्थापक थे, लेकिन आपको याद रखना है कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, आपके महावीर स्वामी थे। साथियों, बात करें इनका जो सांसारिक जीवन है वो किस प्रकार से था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कई किताबों में 540 ईसा पूर्व है, और कई किताबों में आपका 599 ईसा पूर्व भी दिया गया है। तो दोनों ही यहाँ पे आप जो है वो कई इतिहासकारों का अलग अलग मानना था। तो 540 ईसा पूर्व भी इनका जन्म माना जाता है। तो इनका जो जन्म है वो तो एक ही आएगा ऑप्शन में, या तो 540 आएगा या 599 आएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम
वैशाली में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो है वो कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। महावीर स्वामी की बात करें तो इनके सांसारिक जीवन की अगर हम बात करें तो इनके पिता का जो नाम है वो सिद्धार्थ था। ये क्वेश्चन ना जाने एक दिवसीय परीक्षाओं में कितने बार आ गया है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम मेरे दोस्त सिद्धार्थ था। अगर बात करें इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनके जो भाई थे, इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। तो 3 बातें आपको याद रखनी, पिता कौन थे, सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और इनके भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन, और इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था। और अगर बात करें इनकी पुत्री की, तो इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और दामाद का नाम जमाली था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और भाई का नाम नंदीवर्धन और पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जमाली। आपको हर एक बात याद रखनी है। अगर कोई सा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा तो आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि गलती करने वालों को एग्जाम में नंबर नहीं मिलते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, बहुत बार पूछा गया है, भाई भी पूछा गया है, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री हुई इनसे, उसका नाम प्रियदर्शनी और फिर पुत्री का विवाह हुआ दामाद से, दामाद का नाम क्या बन गया, जमाली। ये बात आपको, जमाली नाम आपको बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त याद रखना है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो अगर बात करें महावीर स्वामी के बचपन का नाम, तो इनके बचपन का जो नाम है वो वर्धमान था। तो इनके बचपन का नाम आपको याद रखना है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। बात करें इनकी आध्यात्मिक जीवन की कि इनका आध्यात्मिक जीवन कैसे गुजरा, तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 30 वर्ष की उम्र में ये बात पूछी जाती है कि कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास को स्वीकारा था। तो 30 साल की उम्र में जब इनकी माता पिता की मृत्यु होती है, तो इनकी माता पिता की मृत्यु के पश्चात इनका जो बड़ा भाई था, जिनका नाम था नंदीवर्धन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि इनके बड़े भाई का नाम, इनके भाई का नाम नंदीवर्धन, जो कि इनसे बड़े थे, तो बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकारा था। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में बनता है कि जो आपका किससे संन्यास जीवन स्वीकारने के लिए इन्होंने अनुमति मांगी थी, तो भाई नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति मांगी थी। कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे जो हमने स्किप कर दिया था कि महावीर स्वामी जी के जो पिता है वो, उनका नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ जो है कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश है, ज्ञागिक नहीं है, ज्ञात्रिक वंश है, ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। तो किस वंश से आपके महावीर स्वामी संबंध रखते थे, तो ज्ञात्रिक वंश से जो है वो महावीर स्वामी जी संबंध रखते थे। और याद रखना है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। तो बात करें इनकी आध्यात्मिक जीवन की, अब बड़े भाई नंदीवर्धन की इन्होंने इनसे अनुमति मांगी और इसके बाद संन्यास जीवन स्वीकारा था। अब 12 वर्षों की इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को एक नदी थी, वो नदी थी ऋजुपालिका नदी। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है कि उस नदी का नाम क्या था जिस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ऋजुपालिका नदी। और साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए, कठोर तपस्या करते हुए महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और याद रखना है इस ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऋजुपालिका नदी के किनारे। वृक्ष कौन सा, साल का वृक्ष। तो साल का वृक्ष ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और याद रखना इस ज्ञान की प्राप्ति को मेरे दोस्त कैवल्य कहा जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि कैवल्य क्या है। तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति। और इस ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया दोस्तों, कैवल्य कहा गया। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और याद रखना है कि इसी समय से महावीर स्वामी क्या कहलाए, अहर्त। अहर्त होता है पूज्य, निर्ग्रंथ होता है बंधनहीन और आपकी जीन होता है विजेता। तो महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद किन किन नामों से जाने गए, तो आपको याद रखना है अहर्त भी कहलाए, आपके निर्ग्रंथ भी कहलाए, आपके जिन भी कहलाए। तो हर एक बात मेरे दोस्त, मेरे साथी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि महावीर स्वामी जो है वो क्या क्या कहलाए, तो आपका अहर्त कहलाए, आपके निर्ग्रंथ कहलाए, आपके जिन कहे तो विजेता कहलाए। ये सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। एक एक बात मेरे दोस्त, मेरे साथी आप याद रखेंगे, बात बहुत बेहतर तरीके से बनने वाली है।
भैया बात करें महावीर स्वामी की, तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको 3 नामों से जाना गया। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। ये बात कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि किस भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया, तो प्राकृत भाषा में दिया। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो राजगीर में, कहाँ पे दिया साथियों? राजगीर में दिया। और अंतिम उपदेश जो दिया दोस्तों वो पावापुरी में दिया। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो प्रथम उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश जो है वो पावापुरी में दिया। ये बात आपको बेहतर तरीके से याद रखनी है। महावीर स्वामी का जो प्रथम भिक्षु था वो उनका दामाद जमाली था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि महावीर स्वामी का जो प्रथम भिक्षु था वो कौन था? तो महावीर स्वामी जो है इनके जो प्रथम भिक्षु थे, इनका खुद का दामाद, मैंने आपको बोला था कि इनके दामाद का नाम जो है वो जमाली था, जो बाद में चलकर इनका जमाली जो है क्या बना, इनका भिक्षु भी बना। तो महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु होता है बच्चे, भक्त कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु या उनका दामाद ही कौन था भैया? जमाली था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। बात करी जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 5 नियम बताए और जिसे जो है वो पंचायन धर्म कहा गया। क्या कहा गया भैया? जिसे जो है वो क्या क्या कहा गया? पंचायन धर्म कहा गया। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और याद रखना है महावीर स्वामी के जो त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, समय ज्ञान और समय का आचरण, आपको याद रखने हैं। महावीर स्वामी के जो 3 रत्न हैं वो है आपके सम्यक दर्शन, समय ज्ञान और समय का आचरण। देखो भाई, इन्होंने जो अपने 3 रत्न दिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन मैंने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जैसे आपके पार्श्वनाथ थे, उन्होंने बताया भाई 4 नियम, 4 नियम। लेकिन भाई इन्होंने कितने नियम बताए? इन्होंने बताया 5 नियम। तो महावीर स्वामी के 4 तो वही थे जो किसके थे? आपके पार्श्वनाथ के थे। और एक इन्होंने और जोड़ा जिसको फिर हो गए 5। तो एक तो ये तो उन्होंने भी बोला था पार्श्वनाथ ने कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। अब 5वां इसने कौन सा ऐड किया? महावीर स्वामी जी ने 5वां जो ऐड किया था वो था ब्रह्मचर्य। तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी के द्वारा कितने नियम बताए? 5 नियम, जिसे पंचायन धर्म कहा गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सारी की सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली। और महावीर स्वामी के जो त्रिरत्न हैं वो है आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में ईश्वर में मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कुछ तथ्य लेके आया हूँ। तो जैन धर्म में क्या था भाई? मान्यता भगवान की मान्यता नहीं थी, मान्यता थी तो किसकी? सोल की, आपकी आत्मा की मान्यता थी। और महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का हमेशा विरोध किया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड में ये जो है विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि ये क्या मानते थे? महावीर स्वामी ने पूर्व जन्म को माना और पूर्व जन्म को ही इन्होंने आत्मा, सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। तो याद रखना महावीर स्वामी किसको मानते थे? पूर्व जन्म को मानते थे। कथन में आ सकता है, अब के जो एग्जाम आ रहे हैं ना, पटवारी का जो एग्जाम आ सकता है वो कथन में आ सकता है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी बल्कि आत्मा की मान्यता थी। फिर एग्जामिनर बोलेगा क्या ये कथन सही है? फिर अगला है कि महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का क्या किया? विरोध क्या क्या है? सही है जी, बिल्कुल सही है। फिर अगला आएगा महावीर स्वामी ने पूर्व जन्म को माना और पूर्व जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। क्या ये बात सही है? भाई एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, और एनसीईआरटी अगर पढ़ना है तो बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखना है दोस्तों, 72 वर्ष की आयु में, 72 ईयर्स की एज में महावीर स्वामी जी जो थे, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हो गई। तो ये बात आपको याद रखनी है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? पावापुरी में हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद इनके 2 प्रमुख अनुयायी बने। जब महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में, बिहार राज्य के पावापुरी में। और जब दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके 2 प्रमुख अनुयायी होता भक्त, भिक्षु। 2 प्रमुख अनुयायी बने, एक बना भाई आपका भद्रबाहु और एक बना स्थूलभद्र। जब हम यूट्यूब पे इतना बेहतरीन कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो आपकी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वहाँ पे कैसा कंटेंट पढ़ाने वाला है ये आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें हर हर महादेव, क्योंकि उनकी कृपा है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, आपके बीच आया हूँ और इसी तरह आपके बीच यूट्यूब पर आता रहूँगा। बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आपका छोटा भाई हूँ, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। महादेव जी भी अपना आशीर्वाद बनाएंगे तभी अगर आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखेंगे। तो जो महादेव को मानता है सिर्फ वो, बाकी जो दूसरे
स्टूडेंट है उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो सभी लोग अपने भगवान जी के नाम लिख सकते हैं। तो जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई तो उनके दो प्रमुख अनुयायी बने, एक बना भाई भद्रबाहु और दूसरा बना स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु के शिष्य कहलाते थे दिगंबर। दिगंबर वो थे जो हमेशा नग्न रहते थे, नग्न मतलब जो कपड़े नहीं पहनते थे, वस्त्रों का त्याग कर देते थे। दूसरे थे भैया स्थूलभद्र। स्थूलभद्र वो थे जो हमेशा इनको स्थूलभद्र को कहते थे श्वेतांबर, जो कि हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जो हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको बोलते थे श्वेतांबर, और जो हमेशा नग्न रहते थे उनको बोलते थे दिगंबर। और दोनों की दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए है कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। अब क्या हुआ कि जब मौर्य काल आया तो उस समय 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना है। जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायी, जितने भी भद्रबाहु के शिष्य थे, जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु ने क्या किया कि अपने अनुयायी के साथ ये बंदा चला गया दक्षिण भारत के कर्नाटक। दक्षिण भारत के कर्नाटक चला गया और उनके साथ जी चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य आए थे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसको करवाने की आवश्यकता क्यों थी? अब एक तो ये क्वेश्चन आता है कि भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ कहाँ चले गए, तो दक्षिण भारत चले गए, और दक्षिण भारत में कहाँ पर, एग्जैक्ट कर्नाटक में। और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक। और जिन्होंने, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जिन्होंने कर्नाटक का एक जगह है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सलेखना, यह सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया। अब आप बोलेंगे सर सलेखना विधि क्या होती है? तो सलेखना विधि दोस्तों वो विधि होती है जहाँ पर अन्न, जल, सब कुछ छोड़ दिया जाता है। हम यहाँ तो व्रत होता है तो कुछ भी पी लेते हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, इन्होंने ऐसे कर लिया, इसी को सलेखना विधि बोलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं खाया इन्होंने, कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं लिया। तो भैया आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य जी किन के साथ दक्षिण भारत अपने प्राण त्यागने चले गए, किन शिष्यों के साथ? तो जैन धर्म के भद्रबाहु अनुयायियों के साथ गए। और कहाँ चले गए? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए। और किस विधि से इन्होंने अपने प्राण त्यागे? तो सलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये बात आपको बेहतर तरीके से याद रखनी है। अब भैया जैन धर्म में जब यहाँ पे दो भागों में बट गया, दिगंबर और आपका किसमें, श्वेतांबर, तो उसके बाद जैन धर्म के प्रचार के लिए दो संगीतियाँ हुई। अब दो संगीतियाँ कैसी हुई? तो सबसे पहले हुई प्रथम संगीति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, मेरे भाई बहन, इनको बेहतरीन तरीके से आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। तो जैन धर्म की जो प्रथम संगीति है वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्रम, जिसको आज के डेट में पटना के नाम से जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र। किसने की थी साथियों? स्थूलभद्र ने की थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति 6ठी शताब्दी में 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता की थी शर्मा स्वर्ण। किसने की थी? शर्मा स्वर्ण ने की थी। याद रखना है, पहली बौद्ध संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी थी भैया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, किसकी अध्यक्षता में? श्रमा स्वर्ण की अध्यक्षता में। तो यह है श्रमा स्वर्ण, और अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी? वल्लभी गुजरात में। और पहली बौद्ध संगीति अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र। याद रखना है, पहली बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, दूसरी बौद्ध पूछी जाती है वल्लभी गुजरात में, किसकी अध्यक्षता में? श्रमा स्वर्ण की अध्यक्षता में। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है, और एक एक बात को आपने डिटेल से याद रखना है। आगे बढ़ते हुए बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, जैसे कि आपका उदयन है, आपका बंद राजा है, आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, आपका कलिंग नरेश खारवेल है, आपका राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष है, आपका चंदेल शासक है। तो ये सारे राजा किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। तो याद रखना है, उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। अगला है भैया हमारा श्वेतांबर और दिगंबर। बात करें श्वेतांबर और दिगंबर की, तो श्वेतांबर क्या मानते थे, दिगंबर देखो अब दोनों अलग अलग थे, दोनों अलग अलग अनुयायी थे, तो दोनों के मत भी अलग अलग होंगे, ये बात तो नॉर्मल सी बात है। तो श्वेतांबर जो है वो किसके शिष्य थे? तो श्वेतांबर को शुरू किया था स्थूलभद्र ने, और भाई भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था, दिगंबर को प्रारंभ किया था आपको भद्रबाहु ने। तो इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया और इसको स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया। जो तो आपके श्वेतांबर थे ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, जबकि जो आपके जो दिगंबर है वो मैंने आपको बता दिया कि जो वस्त्र नहीं पहनते थे, निर्वस्त्र रहते थे। अच्छा, श्वेतांबर मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म का वो कौन सा अनुयायी समूह है जो बोलता था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है? श्वेतांबर बोलते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन जो दिगंबर है वो बोलते थे महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। उसी प्रकार आपके श्वेतांबर का मानना था कि 19वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के हैं वो मल्लीनाथ, वो एक महिला थी, जबकि ये बोलते थे कि मल्लीनाथ एक पुरुष थे। उसी
प्रकार भैया श्वेतांबर का मानना था कि इनके अनुसार जो है वो क्या है, महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन ये बोलते थे दिगंबर दूसरे और कि विवाहित नहीं थे। मतलब कि दोनों के मत आपस में मिलते जुलते वाले नहीं थे, थोड़े थोड़े क्या थे भैया, अलग थे। ये कुछ बोलते थे, ये कुछ बोलते थे। एक को किसी ने शुरू किया था, दूसरे को किसी ने शुरू किया था, मतलब कि दोनों में फ़र्क था। अब सफ़ेद वस्त्र पहनते थे श्वेतांबर और निर्वस्त्र रहते थे दिगंबर। फिर बोलेगा महिलाओं को मोक्ष कौन बोलता है? श्वेतांबर। ऐसा कौन बोलता है नहीं मिल सकता? दिगंबर। 19वें तीर्थंकर कौन थे? श्वेतांबर। 19वें तीर्थंकर सॉरी 19 माफ़ी चाहूँगा, 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ, ये बोला श्वेतांबर ने। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी, ये श्वेतांबर बोल गए। और ये क्या बोल गए भैया? पुरुष थी, पुरुष थे कौन आपके? दिगंबर बोल गए मल्लीनाथ को। ठीक है, महावीर स्वामी विवाहित थे, ये बात बोली श्वेतांबर अनुयायियों ने। और ये किसने बोला? ये विवाहित थे, ये बोला भैया दिगंबर ने। आगे बढ़ते हैं बेहतर तरीके से। देखिए दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहे कि किन कमियों को सुधार करना चाहिए। मैं आपके लिए 100% देता हूँ, हर दिन आपके बीच वीडियो लेके आता हूँ, हर दिन चाहता हूँ कि एक नई वीडियो आपके बीच लेके आऊँ। और कौन से सब्जेक्ट की आप वीडियो चाहते हैं वो भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब भैया बात करते हैं इसके बाद जैन साहित्य की। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका जो संकलन है वो भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। और जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहा जाता है, और इस आगम का जो अर्थ है वो सिद्धांत है। आपको याद रखना है, जैन साहित्य का जो अर्थ है वो क्या है? आगम है। और आगम का जो अर्थ है मेरे दोस्त, वो सिद्धांत है, आपको याद रखना है। जैन साहित्य में 12 अंग है, 12 उपांग है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैन साहित्य कोई एक काल की रचना नहीं है। इस काल का जो आपका जो भिन्न भिन्न कालों में इसका संकलन हुआ है, इसमें 12 अंग है, 12 ही उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 क्या है? मंगल सूत्र है। साथियों, आपको एक बार पुनः बताता हूँ, 12 अंग है, 12 ही उपांग है, आपके 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र है और 4 मंगल सूत्र है। तो निम्नलिखित में से जैन धर्म के साहित्य में, जैन साहित्य में अंग कितने? 12, उपांग कितने? 12, प्रकीर्ण कितने? 10, छेद सूत्र कितने? 6, मंगल सूत्र कितने? 4। अगला है भैया प्रमुख जैन मंदिर। तो मौर्य काल में आपके जैन धर्म जो है वो क्या था? प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा था। और वे मथुरा का जो कला का जो संबंध है वो किससे है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बोलेंगे मथुरा कला का जो संबंध है मेरे दोस्त, मेरे साथी, वो आपके जैन धर्म से है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और कर्नाटक में जो चामुंड शासक थे, इन चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली तो आपने देखा है ना, बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो कर्नाटक के जो चामुंड शासक होते थे, उन्होंने श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति, जिनको गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति कहा जाता है, और गोमतेश्वर भगवान की आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर रहना चाहिए। तो ये किनको मानते थे? ये भी जैन मंदिर था। तो गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति, ये जहाँ जो ये मंदिर है कहाँ पर है? ये बनाया था चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में। ये भी जैन धर्म को मानता है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और भैया राजस्थान के जो माउंट आबू में है, वो दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर। तो राजस्थान के माउंट आबू में, दिलवाड़ा में जो प्रसिद्ध जैन मंदिर बनाए थे वो किसने बनाए थे? तो साथियों, वो भी किसने बनाए थे? आपके ये भी जैन मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के अनुयायियों ने बनाए थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव, जय माँ भंग्याणी, जय श्री गुल महाराज। आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। सभी को हर हर महादेव।